हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, क्या आप भी सही से नींद ना आने की परेशानी से सफ़र है। आजकल ये परेशानी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसके वजह से लोगों का पूरा रूटीन गड़बड़ रहता है, क्योंकि आप जब रात में अच्छी साउंड स्लीप नहीं लेते हैं तो अगले दिन आप बहुत ज़्यादा डल सा, वीक सा, ड्राउजी सा फील करते हैं और आपका अगला दिन पूरा ख़राब हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी किन कारणों की वजह से आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्या लाइफस्टाइल आप रखते हैं जिससे आपकी नींद काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होती है, और इसके साथ साथ इसका क्या बेस्ट सोल्यूशन है। आज मैं आपको होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं बताऊंगी जो आपकी नींद की परेशानी को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप किसी बहुत लंबे समय से नींद की बीमारी से सफ़रर हैं तो आपको इस पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको आगे जाके बहुत सारी परेशानियां कॉज कर सकता है। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, पहले ये जानिए कि आप किसको इंसोम्निया की कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि किसको आप अनिद्रा में कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको कभी कभार ऐसा हो रहा है कि नींद नहीं आ रही है, जो एक बहुत ही नॉर्मल सी कंडीशन हो सकती है, वो आपके बहुत सारे लाइफस्टाइल की वजह से या किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और इसको आप इंसोम्निया की कैटेगरी में रखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आपको प्रतिदिन ऐसी कंडीशन रहती है कि आपको नींद नहीं आ रही है, नींद आती है तो बीच में टूट जाती है और फिर पूरी रात आप जागते रहते हैं, नींद आने में ही आपको काफ़ी समय लग जाता है, 1-2 घंटे तक आप बेड पे लेटे रहते हैं, तब जाके आपको नींद आती है, तो इसको आप इंसोम्निया की कैटेगरी में ज़रूर रख सकते हैं। अब बात करते हैं इनके कारणों के बारे में कि क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से आपको इंसोम्निया शरीर में डेवलप हो रहा है। तो सबसे कॉमनेस्ट जो आजकल इशू है वो आपका सोने की जो हैबिट है उसका गलत होना, यानी कि आप जब सोने जाते हैं, आप मोबाइल चलाए जा रहे हैं, आप स्क्रीन पे टीवी देख रहे हैं, उससे आपका जो माइंड है वो कभी रिलैक्स नहीं होने पाता, और जब आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा तो आपको जल्दी नींद आने में काफ़ी समय लगेगा, और इसके फलस्वरूप आपकी बॉडी ही उस तरह के कंडीशन में एडजस्ट हो जाती है कि फिर आप जब भी जाके लेटते हैं तो आपको जल्दी नींद नहीं आती। तो सोने से कम 1 घंटे पहले जितने भी गैजेट्स आप यूज़ करते हैं, चाहे वो टीवी है, मोबाइल है, कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ भी आपको नहीं करना है। अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप कान में कुछ हेडफोन लगा के रख सकते हैं, रूम की लाइट को आप काफ़ी डिम करके रखें और आंख बंद करके लेटे। जब आप इस प्रक्रिया को लगातार करेंगे तो आपके बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो मेंटेन होना शुरू होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा और स्वतः ही आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन ऐसी होती है कि कुछ लोगों का जो वर्क शेड्यूल ऐसा है कि कभी उनका रात शेड्यूल है, कभी मॉर्निंग का है, तो वो सडन जो चेंजेस आते हैं आपके बॉडी में वो आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती, जिसके फलस्वरूप अगेन आपको नींद की परेशानी डेवलप हो जाती है। बहुत लोगों की ये हैबिट होती है, वो लेट नाइट जो है निकोटीन या फिर कैफीन या फिर जो अल्कोहल जैसी चीज़ों का कंजम्पशन बढ़ाते हैं। चाहे आप कॉफ़ी लेते हैं ज़्यादा, टी ज़्यादा लेते हैं या अल्कोहलिक हैं, इस चीज़ को कट डाउन करिए, क्योंकि ये आपके नींद के ना आने में एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप टी या कॉफ़ी ड्रिंकर ज़्यादा हैं तो उसको कम करें, और स्पेशली अगर आपको फिर भी लेनी है तो शाम के वक्त ले, रात में सोने से कम 1-2 घंटे पहले आपको चाय या कॉफ़ी या अल्कोहल इनमें से किसी भी चीज़ का इंटेक नहीं करना है, जिससे आपके माइंड की जो अलर्टनेस बढ़ने लग जाती है और आपको नींद आने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट कंडीशन है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी परेशानियां। अगर आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में रह रहे हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो आप में पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो नींद है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि आपका दिमाग लगातार चल रहा होता है। एक जो सैड कंडीशन है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप भी आपको नींद आने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। बहुत बार ऐसी मेडिकेशंस होती हैं दोस्तों जो आपको नींद ना आने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वो दवाएँ जैसे कि ब्लड प्रेशर की हो गई, आपकी एस्मा की हो गई, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हो गई, ये सारी मेडिसिन जो हैं
आपके नींद को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इनकेस अगर आप इनमें से कोई दवाओं पे हैं, स्पेशली बीपी की दवा और नॉल, आप जो है उसको अपने डॉक्टर से संपर्क करके आप उसको सुबह के समय शिफ्ट करें, या फिर जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं या एस्मा की मेडिसिन है उनको थोड़ा अर्ली लें। बहुत लेट लाइट लेने से आपकी नींद को वो डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों में क्रॉनिक पेन या फिर इलनेस के वजह से नींद नहीं आ पाती। आप पूरे दिन बिस्तर पे पड़े हैं, दर्द बहुत ज़्यादा शरीर में है, उसके वजह से भी आपको नींद डिस्टर्ब होती है। तो डिजीज़ या क्रॉनिक डिजीज़ बहुत बड़ा रीज़न होती है शरीर में इंसोम्निया डेवलप होने के लिए। लास्ट है, बहुत सारे लोगों को रेस्टलेस लेग का इशू होता है। उनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस वो फील कर रहे होते हैं, बेड पे इधर से उधर पलट रहे होते हैं। ये सारी जो है कंडीशन भी उनको नींद को डिस्टर्ब करने के पीछे रीज़न होती हैं। तो सबसे पहले अपने कारणों पे फोकस करके देखें और जानें कि किन कारणों की वजह से आपको नींद ना आने की समस्या हो रही है, और आप उन पे जब वर्क करेंगे, जैसे जो अल्कोहल, कॉफ़ी या टी जैसी चीज़ें थी उन पे ध्यान दें, अपने गैजेट्स का यूज़ बंद करें, आप थोड़ा सा मेडिटेट करें सोने से पहले। तो आपका जब माइंड रिलैक्स होगा, तो आप चाहे एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट हैं या इन सारी चीज़ों से भी सफरर हैं, तो आपका माइंड रिलैक्स होगा और आपको नींद स्वतः आनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत अच्छी दवाएं जो आपको नींद आने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी और आपको उनमें बेनिफिट जल्दी ही देखने को मिलेगा। दोस्तों फर्स्ट मेडिसिन है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा कॉफ़ी से बनती है ये दवा, और आप देखते हैं जैसे हमें कॉफ़ी पीने के बाद से बहुत ज़्यादा अलर्टनेस लगने लगती है, ये दवा इस परिस्थिति पे बहुत अच्छी काम करती है कि अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी ऑफ माइंड है, बहुत ज़्यादा दिमाग चलता रहता है, आप लेके कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं जिसके वजह से आपको नींद नहीं आती हो, तो आप कॉफिया क्रूडा लें। ये आपके माइंड को रिलैक्स करने में, आपको कंफर्टेबल स्लीप दिलाने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद रहेगी। आप इसकी 30 CH पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं, 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लें। ये आपके माइंड को तो रिलैक्स करेगी, अगर बॉडी में कहीं रेस्टलेसनेस वाला कंडीशन है, जैसे रेस्टलेस लेग बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा पेन भी अगर कहीं हाथ पैर में महसूस कर रहे हैं, कॉफ़ी उस पर भी बहुत अच्छी काम करती है। ये एक बहुत अच्छी पेन किलर भी मानी जाती है, तो वो उस कंडीशन में भी आपको रिलीफ करेगी और आपको कंफर्टेबल स्लीप दिलाने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। आप 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो एक तो अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा है या फिर कॉफ़ी टी बहुत लेते हैं, साथ ही मेंटल एक्सर्शन की वजह से उनको नींद नहीं आ रही, ऑफिस का बहुत सारा लोड है, सर पे चल रहे दिमाग में चीज़ें, और ओवर मेंटल एक्सर्शन की वजह से अगर आपको नींद नहीं आ पा रही है, तो आप नक्स वोमिका की 200 पोटेंसी को यानी कि 200 CH पोटेंसी को 4 बूंद शाम के वक्त या रात में आप ले सकते हैं। ये आपके माइंड को तो रिलैक्स करती ही करती है, आपके एंजाइटी को भी कम करने में हेल्प करती है, इवन आपके डाइजेशन को भी सुधारने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सल्फर। सल्फर आप ले सकते हैं 30 CH पोटेंसी में। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको जल्दी नींद नहीं आती, इधर करवट बदल रहे हैं, इधर करवट बदल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, एक कंफर्टेबल पोजीशन उनको नहीं मिलती सोने के लिए, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब स्लीप महसूस करते हैं। तो 30 CH पोटेंसी को आप 4 बूंद दिन में आप सुबह के वक्त ले सकते हैं, या आप बहुत है तो सुबह शाम आप ले सकते हैं 4-4 बूंद, अगर बहुत ज़्यादा स्लीप डिस्टर्ब रहती है तो। ये आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है, आपको जो एक रेस्टलेसनेस, मेंटल रेस्टलेसनेस बनी हुई है, इसको कंफर्टेबल करने में भी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट्स में, जिनको रात में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस लगती है, इधर उधर टहलने लग जाते हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है, या इवन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के पेशेंट्स में भी ये बहुत अच्छी काम करती है कि आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी की वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको माइंड को रिलैक्स करने में, आपके बॉडी को कंफर्टेबल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप 200 पोटेंसी में इसका प्रयोग करें, 4 बूंद सोने से 1 घंटे पहले आप इसको लें। ये आपके मेंटल जो एंग्शियसनेस है उनको कम करेगी, माइंड को रिलैक्स करके आपको स्लीप अच्छी देने में हेल्पफुल रहेगी। लास्ट एक मदर टिंचर है, ये सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं पैसिफ्लोरा क्यू फॉर्म में। आप इसकी 20 बूंद आधा कप पानी में सोने से 1 घंटे पहले ले सकते हैं। ये एज ए टॉनिक काम करती, ये कभी भी एज ए स्लीपिंग पिल्स की तरह नहीं काम करती जैसी एलोपैथिक मेडिसिन में होती हैं। ये आपके माइंड को रिलैक्स करने, शांत करने में हेल्प करती है, नींद को जल्दी लाने में आपको मदद करती है। तो सभी लोग जो भी इंसोम्निया से सफरर हैं वो ले सकते हैं। उसके
उसके साथ जो मैंने डाइल्यूशन में जो मेडिसिन बताई हैं उसके साथ आप पैसिफ्लोरा को ऐड करें, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। 20 बूंद आधा कप पानी में सोने से 1 घंटे पहले लें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगी। इनमें से जो मेडिसिन आपको मोस्ट सुटेबल लगती है वो आप अपने सिम्टम्स के बेसिस पे ले सकते हैं, साथ में अपने कारणों पे ज़रूर ध्यान दें, ये आपको कवर अप करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।